बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, वो है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम इस लेक्चर में अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और वो डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। चले आए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ कंटेंट्स हैं जो हम इस लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड सिस्टम, स्पेशल फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। ये कुछ चीज़ें हैं जो आज इस लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, वो है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशन दी हुई हैं जो कि दो डिफरेंट राइटर्स की हैं। जो आपको इजी लगे आप वो पिक कर लें, आप वो देख लें। मैं पहली डेफिनेशन को पिक करता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रोजेक्शन ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। इसमें क्या है कि चीज़ों को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेटिंग करना, मीन उसकी तशरीह करना एंड प्रोजेक्शन पेश कर देना। किस सूरत में? फाइनेंस स्टेटमेंट की सूरत में। अगर हम फाइनेंस स्टेटमेंट की सूरत में पेश कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अकाउंटिंग हो जाएगा। चीज़ों को पहले हमने कलेक्ट कर लिया, फिर प्रोसेस कर लिया, फिर एनालाइज कर लिया, फिर उसकी हमने तशरीह कर ली कि ये किस चीज़ के रिलेटेड थी, किसके लिए थी, क्यों आई, किस वजह से आई। फिर हमने उसको प्रोजेक्शन पेश कर दिया एज अ फाइनेंस स्टेटमेंट के तौर पर, तो वो हमारा अकाउंटिंग हो गया। तो पहली डेफिनेशन को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरी भी इसी तरह है, वो आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट है बुक कीपिंग एंड सिस्टम। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, कुछ लोग होते हैं जो बुक कीपिंग को अकाउंटिंग का अल्टरनेटिव समझते हैं, बट ये सरासर गलत है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का अल्टरनेटिव नहीं है, ये अकाउंटिंग से मिलता जुलता है, इसके रिलेटेड ही टर्म्स है, अकाउंटिंग के रिलेटेड ही टर्म है। तो अब मैं दो वर्ड्स हैं, बुक एंड कीपिंग। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ बुक क्या है और कीपिंग क्या है। द बुक मीन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट and keeping means maintaining them proper form and order। मीन के दो टर्म्स हैं, एक बुक है एक कीपिंग है। बुक मीन के डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कीपिंग मीन के मेंटेन करना एक प्रॉपर वे में ऑर्डर्स को, इसकी बोलते हैं बुक कीपिंग। तो ये दो चीज़ें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग डिफरेंट है, ये एक दूसरे का अल्टरनेटिव नहीं है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के साथ मिलता जुलता बिल्कुल है। तो जो लोग समझते हैं ना ये अल्टरनेटिव अकाउंटिंग का, तो उनका ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। तो अब आगे इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, डेफिनेशन देख लें। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रांजैक्शन इन मनी और मनीज टर्म्स। जैसे मैंने बताया कि बुक क्या चीज है, बुक मीन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कीपिंग मीन्स द मेंटेनिंग देम इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ ऑर्डर। तो ये वही चीज बता रहा है कि बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मीन के बहुत से अकाउंट्स हैं जिनको वो मेंटेन कर रहा है और उनके अंदर रिकॉर्ड एंटर कर रहा है, चाहे वो मनी के रिलेटेड हैं चाहे मनी टर्म्स की रिलेटेड है। तो अब बुक कीपिंग तो हमारा हो गया। अब बुक कीपिंग सिस्टम क्या चीज़ है? बुक कीपिंग सिस्टम से मुराद अकाउंट में एंट्री करने का तरीक़ेकार। अकाउंट में एंट्री करने का तरीक़ेकार दो हैं, एक तो है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम से मुराद जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो जब हमारे पास एक सिंगल अकाउंट आता है, चाहे वो हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है चाहे वो क्रेडिट हो रहा है, मीन कि एक सिंगल आया है। अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन की है तो हमारा अकाउंट डेबिट हो गया तो वो एक सिंगल हो गया, हमने उसे डेबिट साइड पर लिख दिया, तो वो हो गया सिंगल ट्रांजैक्शन। अब हो गया डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम से मुराद है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं देन हमारे दो अकाउंट्स एट अ टाइम आ जाए, डेबिट भी आ जाए क्रेडिट भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने अकाउंट में डेबिट साइड पे डेबिट लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे क्रेडिट को लिखेंगे। ये था बुक कीपिंग सिस्टम, मीन कि किस तरह से हम अकाउंट में एंट्री करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की और किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं फर्दर आगे है स्पेशल फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर कुछ स्पेशल फील्ड ऑफ अकाउंटिंग दी गई हैं, तो इनको देखते हैं कि अकाउंटिंग किन स्पेशल फील्ड में यूज हो रही है और किसके लिए यूज होती है। तो पहला है फाइनेंस अकाउंटिंग। फाइनेंस अकाउंटिंग क्या चीज है? दिस फील्ड
ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद जर्नल अकाउंटिंग सिस्टम, मीन कि ये जर्नल तौर पर आम छोटे छोटे लेवल पर जो फर्म्स हैं उनमें यूज होती है। उनमें डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो लेन देन हो रहा है, उनका रिकॉर्ड, उनकी समरी, उनको प्रोसेस करके ये मैनेजर को या फिर उसके प्रोप्राइटर मालिक को प्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट वन है कॉस्ट काउंटिंग। कॉस्ट काउंटिंग से मुराद क्या चीज है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्रांच ऑफ काउंटिंग इज टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉस्ट काउंटिंग किस लिए यूज होती है? कॉस्ट काउंटिंग हम यूज करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी फर्म्स में, उसके प्रोडक्ट के लिए और उसके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारी कास्ट हो रही होती है ना, उस कास्ट को कम करने के लिए हम लोग कास्ट काउंटिंग यूज करते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो और हमारी प्रोडक्शन पर कास्ट कम हो, देन हम वहां पर कास्ट काउंटिंग अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है? कास्ट अकाउंटिंग अप्लाई करने से क्या होता है? हमारी कास्ट कम हो जाती है और हमारी प्रोडक्शन का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग जैसे सब जानते हैं गवर्नमेंट क्या चीज, गवर्नमेंट क्या चीज हमसे लेती है और हमें क्या चीज देती है। गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है, हम टैक्सेस पे करते हैं। उस टैक्सेस का जो टैक्स जो हम पे कर रहे हैं उनका हिसाब लगाना, उनको अच्छे मुनज़्ज़म वे में रिकॉर्ड करके रखना, और फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको पे देना, तनख्वाहें देना, उनको क्या कहते हैं? ये सारा चीजें गवर्नमेंट अकाउंटिंग के थ्रू हम इसको मैनेज करते हैं। अब आ गया ऑडिट अकाउंटिंग। ऑडिट अकाउंटिंग से मुराद क्या चीज है? एग्जामिनेशन करना ओवरऑल पूरी फर्म्स को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के तमाम रिकॉर्ड्स को एट द एंड ऑफ ईयर, उसको बोलते हैं ऑडिट अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर कुछ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग दिए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अब इसमें 4 फंक्शंस दिए गए हैं: मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टीज, लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड कम्युनिकेशन। तो हम वन बाय वन इन तमाम फंक्शन को डिस्कस करते हैं। अब मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड क्या है? मीन कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटी। मीन कि इसमें हम लोग क्या करना होता है कि हमने प्राइमरी तौर पर इस फंक्शन का काम क्या है कि इसने तमाम एक्टिविटीज को, तमाम सरगर्मियों को जो हो रही हैं एक बिजनेस में या एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एक प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड करके रखना, उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना कि कब कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कैसे हुई है, किसने की है, किसने कोई चीज़ परचेज की है, किसी ने कोई चीज़ सेल की है। देन ऑल एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखना, उसे मेंटेन करना, ये क्या होता है? मेंटेनिंग द रिकॉर्ड। अब हो गया प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड इन अ प्रॉपर फॉर्म। द कैश एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस are used according to set of rules and production। अब इसमें क्या चीज़ है कि जब हम एक प्रॉपर वे में हर चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, हर सरगर्मी, हर एक्टिविटीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये कब हुई, कैसे हुई, किसने की, तो इससे क्या होता है? हमारी कैश, हमारे एसेट्स और हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी हमारे पास कंप्लीट डिटेल होती है। तो इससे हमारी ये बिजनेस प्रॉपर्टीज, हमारी कैश, हमारे एसेट सिक्योर होते हैं। हमें पता होता है कब किसने कहाँ पर कोई हमारी कैश यूज़ की है, कहाँ पर हमारे एसेट यूज़ किए हैं, इसकी हमारे पास कंप्लीट रिपोर्ट होती है। देन ये इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? हम अपने प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट्स से मुराद है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो एक कानून बना हुआ है बिजनेस के लिए, उस बिजनेस के कानून के मुताबिक जो हमारी रिक्वायरमेंट लीगल है, उस रिक्वायरमेंट को फुल किया जाता है। नेक्स्ट वन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मुराद क्या है? द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एंड इज देयर वे टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी एंड कम्युनिकेट टू ऑल इन्वेस्टर एंड पार्टनर्स। तो उसमें क्या है? वो बता रहा है कि जो हमारी बिजनेस का, हमारी फर्म का प्रॉफिट लॉस, उसकी हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, क्या चीज़ हमारे पास पड़ी है, उसकी एक रिजल्ट बना के, कंप्लीट डिटेल बना के हम जब अपने इन्वेस्टर को, अपने पार्टनर्स को दिखाते हैं, तो वो हमारी वो लिस्ट, हमारी वो बैलेंस शीट, हमारे वो प्रॉफिट लॉस की जो डिटेल है वो कम्युनिकेट करती है हमारे फर्म की तरफ से